नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं सहायक आचार्य हूँ हिंदी विषय से राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में। हमारी पिछली कक्षा में हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के कुछ हिस्से जो नागमती संदेश खंड भी कहलाते हैं, उसके कुछ पदों की बात हम कर रहे हैं, उसके कुछ अंशों की बात हम कर रहे हैं। उनकी व्याख्या मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा था पूर्व में। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस संबंध में हम पहले 6 कक्षाओं में कुछ हिस्से में बात कर चुके हैं कि किस तरह से नागमती अपनी विरह व्यथा एक पक्षी को बताती है और वह पक्षी उस विरह व्यथा से जो संदेश है नागमती का, वह संदेश लेकर के वह सिंघल द्वीप पहुंचता है और वहां उसकी भेंट होती है रतन सेन से, जो कि चित्तौड़ का राजा है और नागमती का पति है, और नागमती को छोड़ करके वह पद्मिनी की तलाश में आ गया है सिंघल द्वीप पर। तो आइए आगे क्या होता है इसके संबंध में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अगला जो भाग है 7वां भाग, इसमें लिखा है जोगी होई निसरासो राजा। अब वह जो पक्षी है उससे दूसरे पक्षी पूछ रहे हैं कि बताओ तुम इतने काले क्यों हो गए हो और क्या कहानी है इसके पीछे, तुम्हारे काले हो जाने के पीछे। तो वह उन पक्षियों को बताता है कि मैं एक बार 2 माह पहले मैं जम्बू द्वीप गया था, वहाँ पर मैं चित्तौड़गढ़ पहुँचा और वहाँ मैंने एक मुझे इतना कष्ट हुआ है कि मैं वहाँ काला पड़ गया हूँ। तो आगे बात करते हुए वह अन्य पक्षियों को बताता है कि जोगी होई निसरासो राजा। वहां पर एक राजा था जिसका नाम रतन सेन था और वहां का राजा जोगी होकर के उस क्षेत्र को छोड़ करके, उस नगर को छोड़ करके चला गया है। अब पक्षी जो बात बता रहा है वह रतन सेन सुन रहा है। अब देखिए क्या होता है कि जोगी होई निसरासु राजा, ये हालांकि वह पक्षी जो है वो अन्य पक्षियों को बता रहा है कि जोगी होई निसरासु राजा, कि वहाँ का जो राजा है वह योगी होकर के, योगी वेश धारण करके वहाँ से निकल गया है। सून नगर, उसके जाने से सारा नगर सूना हो गया है। जानहु धुंध बाजा, और वहाँ पर चारों ओर घनघोर अंधकार छा गया है। नागमती है ताकरी रानी, उसकी एक रानी है नागमती। जरी बिरह भई कोइल बानी, वह विरह की आग में जल गई है। और भई कोयल बानी, वह कोयल के वर्ण की हो गई है, वह कोयल जैसी काली हो गई है। अब लगी भई कोयल बानी, वह कोयल वर्णी हो गई है। अब लगी जरी भई हो यहीं छारा, अब तक तो वह जलकर छार हो गई होगी, राख हो गई होगी। अब लगी जरी भई हो यहीं छारा, ये चौपाइयां हैं, इनके नीचे फिर दोहा है। तो इस तरह चौपाई और दोहे के कड़वक के रूप में ये प्रस्तुत की गई हैं। अब लगी जरी भई हो यहीं छारा, कहीं न जाय बिरह के झारा। अब लगी जरी भई हो यहीं छारा, अब तक तो वह जल करके छार हो गई होगी, राख हो गई होगी। कहीं न जाए बिरह के झारा। और तुम्हें क्या बताऊं मित्रों कि विरह की अग्नि कितनी तीक्ष्ण होती है। हिया फाट वह जब ही कूकी, वह जब जब उसने रोते हुए अपनी पीड़ा मुझे बताई। जब ही कूकी, कूकी का मतलब यहाँ रोते हुए अपनी पीड़ा बताने से है कि जब वह रोते हुए उसने मुझे अपनी पीड़ा बताई। हिया फाट, तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया, मेरा हृदय फट गया, मेरा हृदय छलनी हो गया। परे आंसू सब होई होई लूकी, और उसकी आंखों से बहने वाले आंसू ऐसे लगता था जैसे अंगारे बरस रहे हों। यहाँ पर सब होई होई लूकी, लूकी का मतलब यहाँ अंगारे से है, और यहाँ रूपक अलंकार है, आंसुओं को अंगारों का रूप दिया गया है। चहु खंड छिटकी वह आगी, और उसके आंसुओं से जो अंगारे बरसे उसकी चिंगारियां, चहुखंड छिटकी वह आगी, उसकी चिंगारियां चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे चारों दिशाओं में अग्नि लग गई, आग लग गई। धरती जरती, धरती जल गई। गगन कह लागी, और वह आग धरती को जला करके अब आकाश तक पहुंच गई है। विरह दवा को जरत बुझावा, और अब वह एक प्रश्न पूछ रहा है कि भला ही मित्रों तुम मुझे बताओ कि कौन है ऐसा जो विरह की अग्नि को जला, जो विरह की जो अग्नि से जली हुई वस्तु है उसको बुझा सके। तो ऐसा कोई भी मुझे नजर नहीं आता कि विरह की अग्नि से जले हुए को कोई बुझा सके। जेहि लागे सो सोहे धावा, यहाँ पर फिर से वही बात है कि जेहि लागे सो सोहे धावा।
जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई वाला एक यहाँ पर लोकोक्ति कही जा सकती है। जहीं लागे, जिसको लगती है, जिसको ये विरह की तपन, विरह की अग्नि जिसे प्रभावित करती है, केवल वही उससे उत्पन्न होने वाले कष्ट को अनुभव कर सकता है, उसकी उसकी जो कष्ट है उसको समझ सकता है। अन्य कोई व्यक्ति उसके कष्ट को समझ नहीं सकता है। जहीं लागे सो सोहे धावा का मतलब है जो जिसे उसकी पीड़ा सताती है, केवल वही उसको समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। हो पुनि तहाँ सो दाढ़े लागा, मैं भी वहाँ जब पहुँचा तो मैं भी उस अग्नि में जलने लगा। तन भा साम, मेरा तन जो था, शरीर जो था वो काला हो गया। जीव लेई भागा, इसीलिए मैं अपने प्राण बचाकर वहाँ से भाग आया हूँ। का तुम हँसहु गरब के, अब चूँकि अन्य पक्षियों को बता रहा होगा और अन्य पक्षी उस पीड़ा को समझ नहीं पा रहे होंगे, हँस रहे होंगे, ठिठोली कर रहे होंगे। तो वो कहता है कि का तुम हँसहु गरब के, तुम भला बड़े गर्वोन्मत्त होकर के मुझ पर हंसते क्यों हो। करहूँ समुद्र में केल, तुम तो सारे दिन समुद्र में केली क्रीड़ा करते रहते हो, खेल करते रहते हो। करहूँ समुद्र में खेल, तुम तो पानी में हो। तुम उस अग्नि की जो पीड़ा है, कष्ट है, उसको कैसे समझोगे। मति ओहि बिरहा बस परे, अब वो कहता है कि मति ओहि बिरहा बस परे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी उस विरह की अग्नि को झेलना पड़े। दहे अग्नि जो मेल, जो व्यक्ति को अग्नि में जला देती है, कहीं ऐसी विरह की पीड़ा तुम्हें भी न झेलनी पड़े, कहीं तुम्हें भी वह जो कष्ट है उस कष्ट का अनुभव कहीं तुम्हें भी न करना पड़े, जिस कष्ट से अग्नि की तरह से व्यक्ति जल जाता है। तो यहाँ पर जो पक्षी है वह अन्य पक्षियों को अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और बीच में कहीं रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और ये चौपाई और दोहों में रचित पंक्तियां हैं, और वियोग श्रृंगार रस का वर्णन यहाँ पर किया गया है, और वर्णन शैली में यह पद जो है वह वर्णित है, और यहाँ पर नागमती की पीड़ा को पक्षी के द्वारा अन्य पक्षियों को बताया जा रहा है। चलिए, अगली कक्षा में एक बार फिर से आपसे भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।